देख रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। लोकतंत्र की सफलता, सॉरी फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो विश्व के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी जो है यूनानी भाषा का शब्द है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कब किया था? तो वर्ष 1999 में जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की जो संसद है उसका क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संवाद। संवाद नहीं होगा, राष्ट्रीय जन संसद होगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होते हैं? तो चीन की संसद हेतु 5 वर्षों में नियमित रूप से चुनाव किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो 6 वर्षों के बाद जो है मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? तो 18 वर्ष आयु होना चाहिए वोटर बनने के लिए या मतदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई थी? तो वर्ष 1980 यानी 1980 में प्राप्त हुआ था आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी शासन प्रणाली ज़्यादा जवाबदेह वाली स्वरूप का है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है अत्यंत जवाबदेह शासन होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था? तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। 2015 के बाद जो है सऊदी अरब की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम है या किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा संसद। संसद को भारत में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश है जहां चुनाव में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है या वर्चस्व अधिक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा फिजी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से किस वर्ष चीन में भयंकर अकाल पड़ा था? तो 1958 से 61 तक चीन में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश है जिसमें अब तक फौजी शासन या तानाशाही शासन नहीं आई है? तो मैक्सिको ऐसा देश है जहां अब तक फौजी या तानाशाही शासन नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में चुनाव का संचालन कौन इसमें से कराता है? तो भारत में चुनाव का संचालन चुनाव आयोग कराता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो 5 वर्षों के बाद भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्णय लेने के संबंध में कौन से लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं? तो लोकतंत्र में पारदर्शिता की जो प्रक्रिया है वह सुनिश्चित होती है। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है 22, ये कह रहा है कि यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान कर रही है तो ये कैसा होगा? तो यह एक जवाबदेह सरकार होगी जो अपने नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया और जांच करने का अधिकार जो है प्रदान करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया है, इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये कह रहा है वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
जो है सऊदी अरब में भी महिलाओं को मताधिकार दिया जा चुका है, ईरान और अफगानिस्तान में भी महिलाओं को मताधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मुगाबे। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो यूएनएससी यानी सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश में आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध म्यांमार से है। ये वहाँ की नेता हैं, बहुत ही फेमस लीडर हैं वहाँ की, म्यांमार की। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, वो कह रहा है कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों का शासन होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। और ये परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन की है कि लोकतंत्र में लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, आंग सान सूकी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंग सान सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है इसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो 5 हैं। वो हैं कौन? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, रूस और चीन। इन 5 देशों को वीटो की शक्ति प्राप्त है और ये स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि म्यांमार की जो सरकार थी वो किस तरह की थी? तो यहाँ पे जो है सेना का शासन था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार का शासन है? तो सैनिक शासन या राजतंत्र अलोकतांत्रिक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की जो लोकतंत्र की सफलता है ये नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन अब्राहम लिंकन का है। बहुत ही ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी और अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज लोकतंत्र में सुधार का सूचक है, क्योंकि इससे ग्रामीण लेवल पे लोगों को शासन में भागीदारी करने का मौका मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है देख रहे हैं 38 नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? तो सार्वभौम वयस्क जो मताधिकार है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं, ये अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वक शासन का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में किसने संबोधित किया है लोकतंत्र को? तो टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में जो है संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी? तो जेपी नारायण, इनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण है, इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर 41, डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सार्टोरी जो है इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो कह रहा है कि किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? तो टॉमस पेन की मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि आधुनिक प्रजातंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रतिनिधि प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड से संबंधित है। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित होती है? तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सार्टोरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रजातंत्र शासन है कैसा? तो प्रजातंत्र जनता का शासन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है वो किसने कहा था? तो अभी हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन
अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार भी इसको पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो JP नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया? तो JS मिल को अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अगला 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये आपके पेपर के लिए अत्यंत हेल्पफुल होगा, 2022 में भी, 2023 में भी, और उसके आगे भी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये चूँकि थ्योरेटिकल पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप PGT की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।